तो बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी जलकौरा और सोबनी के बीच में है। जो लावगांव, सोबनी, जलकौरा, चनपुरा के जो इंटर विद्यालय है उसको लेकर के आज यहाँ पे जो 4 पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा एक बैठक रखा गया। एक सघन विचार विमर्श करके और उसके बाद एक नया रणनीति बनाकर मजबूती के साथ इस पर पहल करने का एक हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद है यहाँ। तो इसी को लेकर के, किस चीज़ को लेकर के आज जो ये बैठक रखा गया है, तत्कालीन आपातकालीन इनके द्वारा एक बैठक रखा गया, तो उस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, आइए हम यहाँ के जो अभी बैठक के जो अध्यक्षता कर रहे हैं जनार्दन जी, तो उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। और जो जलकौरा के जो मुखिया है अब्दुल रहमान जी, वहीं जलकौरा के जो सरपंच है मौजूदा ब्रज किशोर सैनी जी, और तेताराबाद चनपुरा के जो मुखिया है मुन्ना प्रताप जी, वहीं जो है सोबनी के जो सरपंच है वो भी हैं और लावगांव के भी हैं। ऐसे 4 पंचायत के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो सारे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ लेकर के आज जो है यहाँ पे एक आपातकालीन जो बैठक रखा गया है, जो लावगांव, सोबनी, जलकौरा, चनपुरा के जो इंटर विद्यालय है उसको लेकर के ऐसे क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना शुभ नाम बताएंगे सर? जनार्दन राय जी। आज यहाँ पे एक जो बैठक रखा गया है जो इंटर विद्यालय को लेकर के, और यहाँ पे आपातकालीन जो आप लोग जो बैठक रखे हैं, यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो 4 पंचायत के, तो ऐसा क्या कुछ आन पड़ी जो इमरजेंसी आपातकालीन बैठक आप लोग रखे हैं? ये जलकौरा हाई स्कूल के संबंध में यहाँ का इतना दयनीय स्थिति है और यहाँ के प्रधानाध्यापक जो हैं इतना लापरवाही कर्तव्यहीन हैं व्यक्ति हैं। हम लोग इसमें स्कूल के संबंध में कई एक बार मिलने के लिए गए, उनसे अनुरोध किए कि विद्यार्थी जो है स्कूल पर ज़मीन पर बैठता है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, दरी सफ़ेदा का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पक्का नहीं है। हाँ, इस मैटर में जाके कई एक बार उनसे हम बातचीत किए हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा भी इस ओर ध्यान नहीं गया। जब कभी भी इस जगह के प्रतिनिधि मिलने के लिए जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अगर कोई छात्र के अभिभावक आते हैं उनके साथ भी मारपीट कर देते हैं, अपशब्द का व्यवहार करते हैं। प्रतिनिधि को धमकी भरा हुआ मोबाइल पर मैसेज भरते हैं। यहाँ के हेडमास्टर साहब से हम लोग बिल्कुल आतंकित हो गए हैं। इनके दुर्भाव से व्यथित हो के हम लोग एक आम सभा का आपातकालीन जो अभी बैठक रखा गया, आगे के कार्यवाही के लिए हम लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो देखा जा रहा है कि जो जलकौरा के जो मौजूदा सरपंच है वो भी हैं ब्रज किशोर सैनी जी, तो हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अभी जो सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे कि आप लोग आपके जो अध्यक्ष अभी बताए हैं, जो आपातकालीन जो बैठक रखा गया, इसमें जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो लावगांव, सोबनी, जलकौरा, तेताराबाद, चनपुरा का जो इंटर विद्यालय है उसमें जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है जो जर्जर हालत को लेकर के और जो मारपीट के घटनाओं को लेकर के, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, सोबनी चंदपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय लावगांव जलकौरा नाम से जो विद्यालय संचालित है, और ये नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इस गांव के लोग, चारों पंचायत के लोगों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, जो आज से 1971 में स्थापना हुआ है, उस समय जो बांध, ये 4 पंचायत के लोगों का बहुत योगदान है इसमें। हाँ, तो चारों पंचायत के लोगों के द्वारा बांध के ईंट छोड़ाकर रातों रात इस भवन का निर्माण किया गया है, जो भी जर्जर अवस्था में है। परंतु उस धरोहर को आज जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक जो प्रभारी है, और जो कहा जाए तो बीपीएससी शिक्षक यहाँ साधारण शिक्षक बनकर बैठे हुए हैं, और जो नियोजित शिक्षक है वो आज प्रभारी बनकर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर उनका राजशाही अंदाज में उनका आना जाना और संचालन करना होता है। और यहाँ अभिभावक अध्यक्ष साहब के द्वारा सुने कि अभिभावकों के द्वारा सिर्फ बदसलूकी ही नहीं बल्कि मारपीट भी किया जाता है, जो परसों घटना हुई है।
और परसों तरसों जो घटना हुई है, मेरे जलकौड़ा पंचायत की एक लड़की जो भी अभिभावक के रूप में गई, उसके 2 थप्पड़ मारने का धमकी दिया गया, उसका भी काम अवरोध किया गया। जब एक लड़की है जो विद्यालय गई है अपने छोटा भाई के कार्य को लेकर और 4 घंटा आप उसको बैठा कर रखते हैं और आप कहते हैं कि आप ड्रेस में क्यों नहीं आए। अब ये बताइए, जो बच्चे आज से 2 साल पहले 4 साल पहले यहाँ से पास आउट ऑफ हो चुके हैं, क्या वो अपना ड्रेस घर पर रखेंगे? बिल्कुल। और कोई भी कागज के काम करने के लिए आएंगे। मैं 2006 में पास किया हूँ, तो क्या आज मैं मेरा मूल प्रमाण पत्र यही है और मैं मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए जाऊंगा तो ड्रेस में जाऊंगा? अच्छा सर, जिस तरीके से इसमें एक चीज़ और निकल करके जैसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिला कि एज ए आप जनप्रतिनिधि जब यहाँ हेडमास्टर से आप जानकारी लेने के लिए जब पहुँचे कि बच्ची के साथ क्यों मारपीट किया गया, वहीं जो है यहाँ पे लोगों का कहना है कि नज़दीकी जो गंगौर थाना है, गंगौर थाना से जो फोर्स भी आया यहाँ पे, उसमें आपको भी हेडमास्टर के द्वारा कुछ धमकी वगैरह कुछ दिया गया, ऐसा भी कुछ है? जी हाँ, मुझे जब बच्चों के द्वारा सूचना मिला कि मेरे किसी फॉर्म पर दस्तखत सर नहीं कर रहे हैं और ड्रेस कह रहे हैं कि ड्रेस पहन कर जाओ, जबकि मैं अपने छोटे भाई के कार्य को लेकर आई हूँ और मैं यहाँ से पास भी हूँ, 2 साल 4 साल पहले मैं पास हो चुकी हूँ, तो मुझे ड्रेस पहन कर बोल रहे हैं आने के लिए, हम कैसे आवे? ठीक है, और बिना कुछ काम सुने सीधे कि जो ड्रेस में नहीं हो मेरा बच्चा नहीं हो। अरे अभिभावक है वो, अब बच्चे कैसे बोल रहे हैं? और वो वसूली किया गया। तो मैं इस बात को जब उनके द्वारा फोन पर मैंने बात किया तो वो एक लेर बात काट कर और मेरे मोबाइल पर एक धारा कहीं लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी को डिस्टर्ब सरकारी काम में आप दिखा सकते हैं? वो दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखाइए जरा। भेज कर जो है हमें वो डराने का कार्य किया। आप बात करते हैं तुरंत और तुरंत में आप ऐसा मैसेज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगले व्यक्ति के मुंह बंद करना चाह रहे हैं। बच्चों को आप 75% हाजिरी का धासा दिखा रहे हैं। अच्छा। और अवैध वसूली कर रहे हैं। तो यही है जो देख सकते हैं, जो इसमें जो है 553, 504 और 354 के तमाम ऐसे जो धाराएं हैं जो लगाए जाते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं कोई भी, उनके कार्य में हस्तक्षेप करने का या बदसलूकी करने का। तो ये देख सकते हैं कि ये हेडमास्टर के द्वारा इनके पास भेजा गया है। ये देख सकते हैं, आप ज़रा दिखाने का प्रयास कीजिए हमारे कैमरामैन। तो देख सकते हैं कि ऐसे धाराओं इनको जो है मतलब भेज करके डराने का भी प्रयास करते हैं। ये एक सही है कि ठीक है, कोई भी अधिकारी हो अगर कोई भी जो है जा करके उनके कार्य में हस्तक्षेप करता है या बदसलूकी करता है तो ठीक है, ऐसे धारा लगते हैं, लेकिन इसका भी कई प्रोसेस है। एक आवेदन दिया जाता है, आवेदन देने के बाद उसमें जांच होता है, जांच के होने के बाद जो है अगर उसमें जो सच्चाई निकल के आता है, उस सच्चाई के अनुसार जो अनुसंधान करता होगा, जो उस केस के आईओ होंगे, वो धारा लगाने का जो है नियम अधिकार है उनको। ऐसे किसी को जो है नहीं भेज सकता है कोई। तो जिस प्रकार से अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो है तिताराबाद चंदपुरा के जो मुखिया हैं मुन्ना प्रताप जी और जलकौरा के मुखिया अब्दुल रहमान जी भी हैं, तो हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ स्कूल को लेकर के जो हाई स्कूल जो बिहार सरकार जो इसको कर दिए हैं, तो हाई स्कूल का जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कितनी बुरी तरीके से एक जर्जर हालत है यहाँ पे। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे एक न्यूज़ चला चुके हैं, तो आज हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर इसके निर्माण को लेकर के और जो है यहाँ के कार्यों को लेकर के, जो यहाँ के शिक्षाओं को लेकर के जो आज आपातकालीन जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ कहा जाता है। कहिए सर। जी जी, एक्चुअली कल रात को एक मैसेज आया था कि एक्चुअली एक आपातकालीन बैठक है स्कूल के सिलसिले में, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से या 1 हफ्तों से कुछ बच्चों के साथ परेशानी हो रही है, उनके अभिभावक के साथ परेशानी हो रही है, उनके साथ बदसलूकी मारपीट ऐसी बात सामने आई है। तो हम लोगों ने आज बैठक किया है और बैठक में बहुत सारी बातें सामने आई है कि आखिरकार आगे की रणनीति हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग ने जो बैठक किया है उसमें जो बात सामने आई है, जो स्कूल में जो बच्चों से फंड के नाम पे अवैध वसूली किया जा रहा है, काफ़ी चीज़ों के नाम पे वसूली किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब कोई ब्यौरा नहीं है, और इनका जो मनमानी है, तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना रणनीति तय किया है। और इसके लिए हम लोग कल 25-26 तारीख को पूरे जो समाज के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, कल हम लोग खुद सब मिल कर के विजिट करने वाले हैं। और विजिट कर के जिनके साथ जिनको प्रताड़ित किया गया वो लोग भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, अभिभावक भी रहेंगे, और हम लोगों का डायरेक्ट सवाल प्रधानाध्यापक से किया जाएगा कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया है, और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो वो अपने
विभागीय कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप एक आरोप लगा रहे हैं कि अवैध उगाई का, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है? कि एक्चुअली बच्चों के साथ जो है केस के नाम पे एक पैसा वसूला जाता है, और उस पैसे का इस्तेमाल वो एक्चुअली कर कहाँ रहे हैं, तो उनका हिसाब उनको देना पड़ेगा ना। अब फीस में 500 रुपये आप ले रहे हैं, 700 किस 200 प्रकार का केस? मतलब एक ये लैंड प्रॉब्लम है, जिसमें लैंड में डिस्प्यूटेड है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए वो, क्योंकि अब ये विभाग किसके द्वारा ये पैसा उगाई किया जाता है? बच्चों से, लेकिन केस के नाम पे किसी भी एचएम को या किसी भी जो है नहीं, प्रधान अध्यापक नहीं को, है, तो केस के नाम नहीं पे है, कोई पैसा जी, उगाई जी, करने का नहीं है। नहीं है। लेकिन इसीलिए ना कि आखिरकार वो इस पैसे को लेकर के वो कर क्या रहे हैं, कहीं इस स्कूल के नाम पे कहीं अपना मकान तो नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमारे माननीय मुखिया जी जो तितराबाद के हैं, इन्होंने RTI भी डाला है और उनको 30 दिनों के अंदर उनको जवाब देना होगा, क्योंकि आय संपत्ति जो है ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपका इस 10 सालों में 15 सालों में आपकी आय संपत्ति का ब्यौरा, कि आप कहाँ थे और कहाँ तक अभी हैं मौजूद प्रेजेंट। जिस तरीके से देखा जाता है कि लाभगांव, सोबनी, जलकौरा, तेताराबाद, चनपुरा इंटर मध्य विद्यालय जो कहा जाता है, तो 4 पंचायत के अभी यहाँ जनप्रतिनिधि आप इकट्ठा हुए हैं। एज ए जनप्रतिनिधि आप लोग को तो विजिट करने का, स्कूल हो या जो है कोई ऐसा सरकारी जो कार्य जहाँ होता है, या जो है शिक्षा भवन हो या जो भी चीज़ हो, वहाँ जा कर के आप लोग को तो विजिट करने का ऑथराइज रहता है। तो ऐसा क्यों निकल करके सामने इस तरह का शिकायतें आती है? एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने बांट दिया अब स्कूल को कि ये आपका स्कूल नहीं है, ये इस पंचायत का है, वो उस पंचायत का है। लेकिन उस प्रधानाध्यापक को पता नहीं है कि इस स्कूल को बनाने में चारों पंचायत के लोगों ने अपना खून पसीना दे करके इसको खड़ा किया। किसी ने ज़मीन दिया, किसी ने चोरी किया, किसी ने ईंट लाया, किसी ने सीमेंट लाया, तब जा कर के इस स्कूल का नाम 4 गांव के नाम पे पड़ा। अब वो 4 आके किसी एक को कर करके हमको जितना लूट खसोट करना है कर लेंगे, तो ऐसा मनमानी उनका नहीं चलने वाला है। तो वहीं पे अब हमारे साथ तेताराबाद चनपुरा के जो मुखिया हैं मुन्ना प्रताप जी, हम इनसे भी जानकारी करने की प्रयास करेंगे। इनके द्वारा एक RTI लगाया गया है, तो RTI जो है किस ग्राउंड पे लगाए हैं ये भी हम जानने की प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जेल के चैनल को धन्यवाद। असल में हम सभी लोग हम अब्दुल रहमान, ब्रज किशोर और ताहिर साहब चार क्षेत्र से हैं। 2 सरपंच हैं, 2 मुखिया हैं। वर्ष 2021 में चुनाव जीत कर आते हैं। 22 में हम लोग स्कूल विजिट करते हैं, चूँकि ये हमारे बाप दादाओं का, हमारे क्षेत्रवासियों का विरासत है, जो वर्ष 1971 में इसकी स्थापना हुई। और उस समय के लोगों ने बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही आस्था के साथ सोबनी चंदपुरा उच्च विद्यालय लाभगांव जलकौरा नाम रखा। क्यों? क्योंकि सोबनी मीन्स जहांगीरा के सभी लोगों ने मदद किया, चंदपुरा मतलब तेतराबाद चंदपुरा के लोगों ने मदद किया, जलकौरा मतलब जहां अभी है स्थान, और यहाँ के लोगों ने मदद किया, लाभगांव वहाँ के लोगों ने भी मदद किया। तो उस समय के जो बुद्धिमान लोग थे, तो वो बुद्धिमान लोग विद्यालय का ही नाम रख दिया सोबनी चंदपुरा उच्च विद्यालय लाभगांव जलकौरा। इसी हैसियत से हम 4 पंचायत के जनप्रतिनिधि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के विचार से विद्यालय विजिट किया। हेडमास्टर ने बाज़ाब्ता कहा कि अब आपका यह विद्यालय नहीं रहा, यह विद्यालय अब सिर्फ जहांगीरा वालों का हो गया। तो हम लोगों को इस बात से काफ़ी तकलीफ हुई, भाई ऐसा कैसे? विद्यालय शिक्षण संस्थान जो होता है वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती और किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। इस चीज़ को लेकर के जो जिला के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, DO होते हैं, BO होते हैं, आपने उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं किया? पूर्व में मौखिक कंप्लेंट किया था। वो वर्तमान उस समय के तत्कालीन DO था कृष्ण मोहन ठाकुर, वो रिश्तेदार हैं यहाँ मोहन चौधरी के, यहाँ के HM के। तो ढाक के 3 पद स्वाभाविक है, जब चोर का रिश्तेदार थाना प्रभारी हो तो गिरफ्तारी कैसी? आपके कहने का मतलब है जो उच्च अधिकारी हैं वो उनके रिलेशन में, जिनके कारण जो है नहीं, अच्छा थे, जिसके कारण निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हुई, ना इन पे कार्रवाई हुई। तो अब हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधि और आम लोग, अभी आप देख रहे हैं अशोक बाबू पैक्स अध्यक्ष हैं, राजेंद्र बाबू ग्रामीण हैं हमारे यहाँ के, आदरणीय आज के बैठक के अध्यक्ष जनार्दन बाबू हैं, ताहिर बाबू हैं, हरिराम पोदार जी हैं, कृष्णदेव जी हैं, पंकज जी हैं, पवन गांधी जी हैं, पूर्व उप सरपंच राजेश जी हैं, विवेक जी हैं लाभगांव से, और दिलीप पोदार जी हैं, सब लोग, और माननीय हमारे यहाँ के सचिव डबल किशोर जी रहे हैं। तो सभी लोग, जितने लोग हैं, सब लोगों ने आज तत्काल ही आज ही निर्णय हुआ और आज ही हम लोगों ने एक बैठक आयोजित किया, और जिसमें निर्णय क्या लिया कि सभी शिष्टमंडल, सभी लोग का एक शिष्टमंडल कल HM से मिलेंगे। जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों के साथ बर्बरता व्यवहार किया और पैसा अधिक लिया, रसीद नहीं दिया, किसी को CLC देने के नाम पर उसके साथ मारपीट भी किया, धमकी दिया।
हमारे सरपंच भाई ब्रज किशोर जी को भी धमकी दिया। अच्छा, मोबाइल अभी मैसेज जो का- आप बता रहे हैं आरटीआई जो लगाया गया आपके अब मैं द्वारा, ये वो बता- आरटीआई किस चीज के लिए लगाया? देखिए होता क्या है कि कभी कभी जब आप किसी व्यक्ति से उसका वाउचर वगैरह उसका कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कतराता है। तो बिहार सरकार के अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम पास किया गया, जो वर्ष 2006 में सूचना अधिकार अधिनियम 2006 में प्रपत्र क एक फॉर्म लाया। उस फॉर्म में आप जब उसका सूचना अधिकार मांगिएगा, अधिकार के तहत कि आपकी संपत्ति क्या है, विद्यालय में फंड जो आता है आपको उसकी राशि कहाँ खर्च करते हैं आप, विद्यालय प्रबंधन समिति में कौन कौन सदस्य हैं, विद्यालय कैसे चलता है, विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है, सारा शिक्षकों की- सूचना आप उनसे ले सकते हैं लिखित रूप पे। लिखित रूप में, ये नियम है बिहार सरकार का। तो हमने आरटीआई लगा दिया कि अगर आप मौखिक देने में आनाकानी करेंगे तो लिखित देने में आपको आनाकानी करने की कोई हैसियत नहीं है। आपको अच्छा, आना पड़ेगा। आरटीआई लगाने का ऐसी नौबत क्यों आया जो आरटीआई लगाना पड़ गया? जब व्यक्ति सीधा मन से, शुद्ध विचार से, शुद्ध अंतःकरण से आपके सवालों का जवाब ना दे तो आपको आरटी लगा करके जबरन उनसे सूचना प्राप्त करने का आम नागरिक को अधिकार है। आपके इसलिए कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं ये 4 पंचायत के, तो इनको जो है किसी भी प्रकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं किया जाता है, अन्यथा वो जाते हैं किसी प्रकार से कोई विजिट करने के लिए या मौखिक रूप से कुछ पूछने के लिए कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उनको उनके साथ जो है जो यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं उनके द्वारा बदसलूकी किया जाता है। बिल्कुल। ऐसा भी कुछ है? बदसलूकी तो इतना किया जाता है कि कोई बच्चे के गार्जियन अगर बिना ड्रेस में चले जाते हैं तो बच्चे को नहीं, उनके गार्जियन को कहा जाता है कि स्कूल ड्रेस पहन कर आओ। जबकि मुझे जहाँ तक जानकारी और जब तक मैंने अपने नैनों से भी देखा है, एचएम खुद सूट वाला पैंट और हाफ गंजी पहनकर पूरे विद्यालय में टहलते रहता है विद्यालय संचालन के समय। ये आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये सत्य साबित कर दूंगा, ज्यादा दिन नहीं, कल ही ये सत्य साबित होगा और भी लोग आपके कैमरे के सामने आएंगे और बताएंगे कि विद्यालय में ये जो प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक, ये प्रभारी प्रधानाध्यापक के योग्य नहीं है, ये तो शिक्षक थे। जो बिहार के अपर मुख्य सचिव थे उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो भी टीचर हैं, चाहे वो सीनियर हैं या जूनियर है या बीपीएससी कलेक्ट करके आए हुए हैं, उनको जो है एक ड्रेस कोड एक जो है दे दिया गया था, जो मतलब फॉर्मल टाइप में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप जिस प्रकार से एक आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके कहने का मतलब है कि अधनंगा मतलब जो है स्कूल के अंदर प्रधान अध्यापक जो है मतलब घूमते हैं। बिल्कुल, यही आप कहना चाह रहे हैं? एकदम सही कह रहा हूँ और ये सच है। अभी तो हमारे आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय तेतराबाद चंदपुरा का एक शिक्षक जींस शर्ट में आ गया था, कुछ दिन पहले ही उन्हें डांट फटकार लगा है शिक्षा विभाग से, स्पष्टीकरण इसमें तो फॉर्मल कपड़े का तो है ही है, जिससे कि बच्चे भी सीखें। जब आप जान रहे हैं कि शिक्षक को फॉर्मल ड्रेस में आना है तो आप रहिएगा हाफ चड्डी और हाफ गंजी में। हमारे स्टूडेंट के जो गार्जियन आएंगे एसएलसी टीएलसी या आपसे कोई कागजात लेने के लिए, तो वो आएंगे स्कूल ड्रेस में। बताइए, हम 2009-10 में पास किए, अब हम मुखिया हो गए तो हमारा जो है कुर्ता पैजामा शर्ट पैंट इत्यादि कोई भी, अब हमारा अगर इनके यहाँ एसएलसी है, मांगने जाऊँगा तो क्या मैं फिर से व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट और बेल्ट सिलवा के जाऊँगा? आपने जो ये अधनंगे वाला और जो कपड़े को लेकर के जो आपने सवाल उठाया, तो इसको लेकर के कभी आपने जो जिला पदाधिकारी है इसको कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? अभी 2-4-10 दिन के अंदर ही ऐसा घटना ये कर रहे हैं। चूँकि इनका कार्यकाल पुरने वाला है, ये सोच रहे हैं कि हम कार्यकाल पूरा करने से पहले लूट घसूट नंग पंग करके यहाँ से चले जाएं, विधि व्यवस्था को अशांत करके चले जाएं। तो इसीलिए ना आज एक्शन लेने के लिए हमारे ग्रामीण सब बैठे हुए हैं। जो तत्कालीन आपातकालीन जो बैठक बुलाया गया। आपातकालीन बैठक, इसी सभी बातों को गंभीरता से इस पर लगाम लगाने के लिए, ऐसे एचएम को लगाम लगाने के लिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि जो तमाम 4 पंचायत के हैं, इनके द्वारा एक आरोप और लगाया जा रहा है, जो यहाँ पे जो भवन है स्कूल का, जो भवन है हाई स्कूल का, तो इस भवन को लेकर के भी आप लोग कुछ आरोप लगा रहे थे। हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया था कि एक टीम बना करके जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, जो यहाँ से शोभनी चंदपुरा इंटर विद्यालय लाभगंज जलकौड़ा से पढ़ करके आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक इत्यादि बन करके चले गए हैं, जो सबल हैं, तो उन लोगों से चंदा चुटकी करके जो अर्धनिर्मित भवन है अथवा जो जर्जर भवन है उसका हम लोग जीर्णोद्धार कर दें, ताकि बच्चों को बैठने में पढ़ाने में सहूलियत होगी। इसी बीच में एचएम क्या किया कि विकास फंड का राशि अवैध तरीके से निकाल करके, खपड़ेल जो हमको लगता है कि 1971 में बना होगा। खपड़ेल का थोड़ा जूम करके हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाइए, क्योंकि आज जो है छुट्टी है,
सरकारी, तो इसको लेकर के हम अंदर नहीं जा सकते हैं, तो यहीं से दिखाने का आपको प्रयास करेंगे जी। खपड़ेल ईंट जो 1971 में बना था, उसकी आयु बहुत कम है। अब 2-4-5 चलना है उस बिल्डिंग को, वो छप्पड़ वाला घर को, वो आजकल गिर जाएगा। उसमें अवैध तरीके से विकास फंड का राशि निकाल करके ऊपर छपड़ी, नीचे टाइल्स लगा करके पैसों का गबन कर रहा है। इसलिए हम सब लोग जाग गए, ये लूटने नहीं दूंगा। अच्छा, कई बार तो यहाँ पे ये भी निकल करके सामने आया है कि जो क्लासरूम चल रहा होता है और जो भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। क्लास चलने के दौरान कुछ जहरीला सांप और ऐसी चीज़ें क्लासरूम में भी घुस जाता है, ऐसी भी चीज़ें निकल करके सामने आती है। विद्यालय प्रबंधन में अगर कमजोरी है तो सांप का बाप भी आ सकता है। आप पर निर्भर करता है। विद्यालय के घर के मालिक अगर आप हैं तो आप पर निर्भर करता है कि आप साफ सफाई कराते हैं कि नहीं, घर को कैसे रखते हैं। तो विद्यालय प्रधान समझे ना कि विद्यालय को कैसे रखता है कि सांप आ जाता है, कछुआ आ जाता है। अभी तो यहाँ से कुछ दिन पहले जो है टीचर डे जो था, उसके एक दिन बाद जो है जो खगड़िया के जो डीओ थे उनका जो है विदाई समारोह भी था यहाँ से। वही रिश्तेदार थे हमारे जिला में। जिला परिषद संख्या 1 के रजनीकांत जी, उनको जूता का माला पहना चुके सबसे भ्रष्ट खगड़िया के सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी में एक कृष्ण मोहन ठाकुर डीओ था, जो आपको पता होना चाहिए, जो 2500 का बेंच 5000 में खरीदारी करवाता था। 2500 का बेंच डेस्क वो 5000 में खरीदारी करवाता था। उसका उजागर भी सांसद राजेश वर्मा ने किया, आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से, आप न्यूज भी बनाए होंगे। और वो उजागर होते ही इनका कार्यकाल भी पुर गया था। बाल बचते हुए कृष्ण मोहन ठाकुर यहाँ से विदा हुए। विदाई में एक तरफ जिला में उनको जूता का माला पहनाया जाता है, दूसरे तरफ सोबनी चंदपुरा इंटर विद्यालय लाभगंज जलकौड़ा के HM प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहन चौधरी माला पहनाया जाता है फूल का, जबकि हमारे क्षेत्रवासियों को कोई पता नहीं इसकी, तो कोई पता नहीं, ना माननीय मुखिया जी को, ना सरपंच को, ना हमारे ग्रामीणों को कोई पता नहीं होता है इसका। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए। अभी आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय के संचालन को सुदृढ़ करना, विद्यालय में जो लूट घसोट मचा हुआ है उसको बंद करना। विद्यालय को एक बार पुनः हमारी विरासत को उसी तरह से लाने का प्रयास करेंगे हम लोग, जो विरासत हमारे बाप दादाओं ने, सोबनी चंदपुरा लाभगंज जलकौड़ा के लोगों ने स्थापित किया 1971 में, उस विरासत को एक बार फिर से स्थापित करना ही मेरा लिए क्या कुछ अभी आप लोग करने वाले हैं? बहुत कुछ, कैमरे पर तत्काल नहीं बोलें तो अच्छा है, बहुत कुछ करने वाले हैं। हम सभी लोगों ने जो निर्णय लिया है उन सब निर्णय का बहुत जल्द आपके कैमरे के सामने पर्दाफाश होगा। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, तो हम इनसे भी, पंचायत के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लाभगांव के जो है विवेक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुन्ना प्रताप जी तेताराबाद चंदपुरा के जो मुखिया हैं, इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई तो, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसमें तो 100% है, चूँकि एक अभिभावक को छोड़ दीजिए, चलिए अभिभावक को कुछ मतलब पढ़े लिखे भी होते हैं और कुछ नासमझ भी होते हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के साथ वैसे सलूकी किए जाते हैं प्रधानाचार्य के द्वारा कि आपका जो है या पंचायत नहीं, आप विजिट नहीं करते, ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो इस पे हम लोग शिष्टमंडल सभी सोबनी चंदपुरा लाभगों के जलकौड़ा के सभी प्रतिनिधि बैठे और उस पर विचार किए और आपातकालीन बैठक लिए। और हम लोग कल जो है समूचे जनप्रतिनिधि के साथ और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे मिलेंगे और ये सारे बिंदु पे बात होगी और क्या सच्चाई है, क्या और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है विकास में वो क्या। और आप भी कवर कर सकते हैं, जहाँ कोई भी कार्य होता है तो एक कमेटी का जो मीटिंग लिया जाता है सदस्य लोग को, और उसके तहत जो है कार्य निर्माण होता है अंदर में। लेकिन प्रधाना साहब के द्वारा जो है अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं, लूट घसोट करेंगे, आप तो देखबे किए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये लाभगांव के जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहीं जो है जिस तरीके से हमने कहा अभी के 4 पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, तो वहीं जो है ताहिर जी भी हैं, तो हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि क्योंकि सोबनी पंचायत जो जिस तरीके से आता है, इसका जो नाम रखा गया लाभगांव सोबनी जलकौड़ा तेताराबाद चंदपुरा उच्च विद्यालय, इंटर उच्च विद्यालय, तो उस हिसाब से चारों पंचायत के जो जनप्रतिनिधि, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। ये जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब भी गठन होते थे सिक्योरिटी सदस्य जितने भी थे, उसमें सभी आदमी को जानकारी मिलते थे। इस बार क्या हुआ नहीं हुआ, वो मिली भगत में किनको चुने, आज तक किसी को पता नहीं, जिसके कारण आज पता लगाने में हम लोगों को कठिनाई होते हैं। अगर मास्टर साहब से, हेडमास्टर साहब से किसी बात को पूछने के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को टाइट हो जाते हैं।
इसलिए हमारे साथी में से जो मुखिया जी जो हैं मुन्ना प्रताप जी, उन्होंने सरकारी माध्यम से कानूनन एतबार से उन्होंने अपना बात को रखने की कोशिश की है, ताकि उनसे हॉट टॉक न हो, उनसे किसी तरह के एलिगेशन से बचने के लिए कानून के दायरे में जाके उन्होंने अपनी पेपर के हिसाब से उनसे प्रश्न पूछने का कोशिश किए हैं। तो आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, जब इस तरीके का जो व्यवहार होता है तो आप लोग जो है जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके अधीन तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आता है, कभी आप लोगों ने आवेदन देने का प्रयास नहीं किया? वैसा हम लोग को उस समय तो नज़रअंदाज करते गए। अब ज़्यादा परेशानी हो लगे हमारे जनता को, जिसके वजह से हम लोग को जुटना पड़ा। और इसी के लिए कल जो है हम लोग हेडमास्टर साहब से इस सारी बातें को रखेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। इसीलिए धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ जो है तेताराबाद चंदपुरा के जो मौजूदा सरपंच है एमडी ताहिर जी वो भी थे, और यहीं जो है ग्राम पंचायत कचहरी के जो सचिव हैं वो भी हैं तेताराबाद चंदपुरा का। तो ये एक जो है एक तरीके से जो सरकारी कार्य में भी हैं और जो है ग्राम पंचायत कचहरी के सचिव हैं, और नवल किशोर जी, तो इनसे भी हम जानने की प्रयास करते हैं। नवल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें क्या कुछ सच्चाई है? बच्चों के बीच में चर्चा होती है, जो भी उनसे विद्यालय शुल्क के नाम पर, परीक्षा शुल्क के नाम पर जो पैसा दिया जाता है, तो वर्तमान में तुरंत उनको रसीद काट कर नहीं दिया जाता है, बाद में दिया जाता है, जिसमें कि जो पैसा उनसे लिया जाता है उससे कम राशि का रसीद उनको मिलता है। कुछ छात्र जो बहुत पहले विद्यालय में किसी कारण से ड्रॉप आउट कर गए थे, पढ़ाई बीच में छोड़ दिए, परीक्षा में पास नहीं कर पाए, और उनको यदि किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ता है तो विद्यालय अगर आते हैं प्रमाण पत्र के लिए, तो उनको कहा जाता है कि बाढ़ में आपका दस्तावेज समाप्त हो गया, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। या जो विद्यार्थी बहुत पहले यहाँ से उत्तीर्ण भी हुए हैं तो उनको किसी तरह का बहाना बना करके उनको दस्तावेज वगैरह देने में भी इनकार करता है, और बहाना बनाता है कि आपका दस्तावेज यहाँ गल गया, खो गया। ये सब चीज़ भी ये सुनने को मिलता है। और बच्चों को या गार्जियन इस शिकायत को लेकर के जब उनके पास आता है तो वे धमकाते हैं, कानून का डर दिखाते हैं, और इस तरह से व्यवहार करते हैं कि लोग अपनी बात को रख नहीं पाता है, अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि को, प्रमुख लोगों को बताते हैं। और ये समस्या लगभग 2-3 सालों से, 4-5 सालों से है, और इसको लेकर के जब किसी बात पर ज़्यादा आक्रोश लोगों का बढ़ता है तो अपने प्रतिनिधि को कटघरा में खड़ा करता है, जनता अपने न्यायालय में खड़ा करता है। तो प्रतिनिधि लोगों को मजबूर होकर के आज के बैठक में आना पड़ा और इस पर विचार करना पड़ा। तो जिस तरीके से देख सकते हैं जो 4 पंचायत के जो जनप्रतिनिधि, हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से बात किया, और जो यहाँ पे जो 4 पंचायत के जो लोग यहाँ इकट्ठा थे हम उनसे भी बात करने की प्रयास किए। जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि का जो आरोप है और जो यहाँ पे आसपास के जो पंचायत के लोगों का जो आरोप है, जो यहाँ प्रधान अध्यापक को लेकर के जिस तरीके से जो बातें निकल कर के सामने आई हैं, ये तो एक गंभीर चीज़ है। और इस पे जो है जो तेताराबाद चंदपुरा के जो मुखिया हैं मौजूदा मुन्ना प्रताप जी, उनके द्वारा एक RTI भी लगाया गया है। तो अब ये तो जांच की विषय है और देखते हैं क्या कुछ इसमें निकल कर के सामने आता है। आप लोगों को अगर जो है हमारे रिपोर्टिंग पसंद आए तो आप लोग बिहार जेएल के चैनल को जाकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।